आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि शैक्षिक संस्थान ही मंदिर के बाद ऐसी दूसरी सीढ़ी होती है जिस पर हर व्यक्ति अपना सर झुका के चलता है, जिन्हें मंदिर के बराबर दर्जा मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपका अपना खुद का एक स्कूल हो, चाहे प्राइमरी लेवल का हो, इंटर कॉलेज खोलना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, उसके कंप्लीट क्या प्रोसीजर है, क्या नॉर्म्स आपको फॉलो करने होते हैं, किस तरीके से आपको रजिस्टर करना होता है, किन गाइडलाइंस का आपको ध्यान रखना होता है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में जानकारी लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरी कोशिश करूंगी कि हर छोटी बड़ी जानकारी एक स्कूल को खोलने के लिए जिसकी आपको आवश्यकता होती है, वो इस वीडियो में मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, ध्यान से समझना होगा। स्टिल अगर आपके कोई डाउट है चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप भारत में कोई स्कूल खोलते हैं तो पूरा, चाहे आप इसमें हम कंप्लीट प्राइमरी सेकेंडरी मतलब प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, कैसे खोलना है, यूपी बोर्ड का हो या किसी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, कैसे खोलना है, उसका कंप्लीट प्रोसीजर जो है स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्कूल खोलते हैं तो ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं होता। इसमें बहुत सारी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज, ऐसी औपचारिकताएं होती हैं जिनको आपको पूरा करना होता है। इसके लिए आपको पहले स्टार्टिंग से सब कुछ पूरी प्लानिंग से लेके चलना होगा। ऐसा नहीं है कि एक रात का सपना है आपका कल स्कूल खोल के जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अनुभव भी चाहिए, या फिर अनुभवी जो लोग हैं आपके आसपास, उनकी परामर्श लेने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल आपको पड़ने वाली है। आप एक इसके लिए कंप्लीट स्कूल खोलने के लिए लीगल इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर देंगे जब भी आपके मन में ये विचार आ रहा है। और इसके लिए पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आप किस बोर्ड का स्कूल खोलेंगे, राज्य बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का। मान लीजिए जैसे मैं यूपी से हूँ तो यूपी बोर्ड का खोलना चाहता है, हरियाणा बोर्ड का खोलना चाहते हैं। इसके बारे में आपको पहले सबसे पहली चीज जो है ये डिसाइड करनी होगी, क्योंकि उसी के हिसाब से आगे जो आपको पूरा शैक्षिक आपका कार्यक्रम है, पूरा करिकुलम जो है वो इसी के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। अब उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया तो अब आपको सबसे पहले स्टेप के बाद जिसे कहते हैं, अब जो नई सीढ़ी आपको कदम रखना है वो है आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर चुके होंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको एनओसी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको इसके लिए अप्रूवल लेना होगा म्युनिसिपल प्राधिकरण की तरफ से, शिक्षा विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से। इनके सभी के आयामों पर आपको उतरना होगा। अप्रूवल पाने के लिए आपको बेसिक स्कूल का, अगर आप इनसे अप्रूवल पाना चाहते हैं तो कुछ जो बेसिक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका इंटीरियर है स्कूल का, स्टाफ की योग्यताएं हैं, इन सब को आपको पूरा करना होगा। सामान्यतः यह सलाह दी जाती है, जनरली यही आप लोगों से हमेशा कहा जाता है कि प्राइमरी स्कूल को ही आप आगे बढ़ाएं। जैसे कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उन्हें तैयार करने में दिक्कत नहीं आती, बट साथ ही साथ आप एक अनुभव हो जाता है आपको, क्योंकि आप पहले से एक छोटा स्कूल चला रहे होते हैं, उसी की क्लासेस को आगे प्रमोट करते रहते हैं। फिफ्थ के बच्चे सिक्स में आ जाते हैं, सिक्स के सेवन्थ में आते हैं, नाइन्थ के आपके टेंथ में आ जाते हैं। तो आपके लिए काम करना, आपका अनुभव जो है वो आसान बना देता है। अप्रूवल पाने के लिए आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंटीरियर है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है, कंप्लीट प्लानिंग है, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। जमीन संबंधित, बिल्डिंग का पूरा लेआउट, स्कूल में आपकी क्या क्या सुविधाएं रहने वाली हैं, पूरा स्टाफ तथा स्टाफ की जो भी जानकारी है। हर बोर्ड की अपनी अपनी देखिए शर्तें होती हैं, बट इन सब चीजों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप उन शर्तों पर खरा जो है वो उतर सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था भी समय पर उपलब्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप फाइनेंस इंस्टीट्यूट या फिर बैंक या किसी भी अन्य जो कि बिल्कुल लीगल है वहां से आप इसके लिए लोन ले सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि आपको इसके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखना है अपने पास। जो भी आप इसका जो भी प्रोसीजर काम कर रहे हैं उन सभी रिकॉर्ड्स को अपने पास साझा करके रखें। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से मिला हुआ अप्रूवल, अब इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके लिए आपके पास पूरा एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट होने की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास कंस्ट्रक्शन तैयार है तो आप इसे प्रपोजल के अनुसार भी तैयार करवा सकते हैं। यदि आपने पहले से ही एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप ये रिकॉर्ड्स को बाद में सबमिट करने के लिए अपने पास साझा कर सकते हैं और इन्हें फिर सबमिट कर सकते हैं। स्कूल के लिए अध्यापकों का चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्ले स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक टीचर्स की योग्यता के मापदंड भी अलग अलग होते हैं। ऐसे में चयन के अनुभव की आवश्यकता होती है। बिल्कुल जैसे आपको, मतलब अगर आप प्राइमरी स्कूल के लिए हैं तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, अगर आप टीजीटी टीचर बना रहे हो तो बीएड हो, बीटीसी हो, इन सब नियमों को आपको ध्यान में रखना होगा और योग्य व्यक्तियों को अपने उस इंस्टीट्यूट में लेना है। वही मेन आपके उस इंस्टीट्यूट की गुडविल को डिसाइड करेंगे।
स्कूल के लिए जगह का निर्धारण जो है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। स्कूल शुरू करने के लिए सबसे पहला चरण है कि एक अच्छी जगह की आप तलाश करें और इस चीज की सावधानी रखें वहां पर बच्चों की जो सुरक्षा है, स्कूल की निजता, प्राइवेसी है, शांति है, ऐसा माहौल हो, खेल कूद के लिए मैदान हो, जो मूलभूत जरूरतें बेसिक नीड्स होती है किसी भी स्कूल की, वो जगह के आसपास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सीबीएसई स्कूल के लिए जो जमीन ली जा रही है उसमें भी अलग अलग तरीके के मानक जो है वो निर्धारण किए गए हैं। ये कहा गया है कि अगर शहर के अंदर जमीन है, स्कूल है आपका, तो उसके लिए आपको 1 एकड़ जमीन की जरूरत होती है, जबकि शहर के बाहर अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो 1.5 एकड़ जमीन की जरूरत जो है आपको पड़ती है। और वो जमीन का जो टुकड़ा है वो एक ही रूप में होना चाहिए, ऐसा नहीं अलग अलग जगहों पे आपकी 1.5 एकड़ जमीन हो और आप उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो कंप्लीट एक टुकड़े के फॉर्म में होने चाहिए। सीबीएसई स्कूल के लिए कम से कम आपको 1.5 एकड़ जमीन के साथ साथ कुछ और चीजों की जरूरतों के ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे शहर, वहां की आबादी, लोकेशन, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के अनुसार जो है आप सीबीएसई से एफिलिएशन ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपके दिमाग में आता है कि नहीं मैं एक प्ले स्कूल स्टार्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं जो आपको जरूरी आयाम अपने पूरे करने होंगे अगर आप एक प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको तय करना होगा कि प्ले स्कूल आपका कौन सा होगा, मतलब डे केयर है, फुल टाइम है, या सिर्फ कुछ घंटों के लिए चलाने वाला प्ले स्कूल जो है आप खोलना चाहते हैं। अभी सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जिसमें फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए खुद का प्ले स्कूल खोलने के लिए या चाइल्ड केयर सेंटर खोलने के लिए भारतीय महिला बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के बीएमबी परिवेश लोन जो है वो महिलाओं को दिया जा रहा है, जिस पर सिर्फ 12% का ब्याज है और जो उन्हें 5 सालों में वापस करना होगा। तो ये बहुत अच्छा स्टार्टअप है गवर्नमेंट की तरफ से भी। इसके बारे में जानकारी देना मुझे इस वीडियो में बहुत ज्यादा जरूरी लगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टीचिंग लर्निंग से इकलौता जुड़ा हुआ ये चैनल है यूट्यूब पर, जहां पर आपको शिक्षक जगत की प्लस शिक्षा से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। टीचिंग में पढ़ाने का क्या तरीका है, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, वो चीजें सब मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लोगों से गुजारिश करूंगी इस वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे और जिसे इसकी जरूरत हो उन सब लोगों तक ये जो जानकारी है आप लोग साझा करेंगे और चैनल का परमानेंट मेंबर बनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों एक प्री स्कूल टीचर के पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर उसके समकक्ष कोई भी जो एनटीटी वगैरह का प्रोग्राम जो 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होता है या बीएड है, ये डिग्री जो मैं कह रही हूँ क्वालिफाइड डिग्री किसी टीचर को बनने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है वो सब होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप प्राइमरी स्कूल खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके स्कूल को एक ट्रस्ट या संस्था के साथ रजिस्टर कराना होगा, जिसमें कम से कम 3 लोग होने जरूरी है। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपको किसी ट्रस्ट या संस्था के साथ उसे रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए इंडिया ट्रस्ट एक्ट या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस सोसाइटी को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट मोटिव अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो स्कूल नहीं खोल सकती, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये सोशल कॉज के लिए किया जा रहा है ये काम, और इसका मतलब ये होता है कि आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं प्रॉफिट होगा नहीं, पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो उसका आप निजता के लिए फायदा नहीं करेंगे, उसे वापस से सोशल कॉज के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए आप उन आयामों में उनका यूज करेंगे। ये इसकी मेन शर्त होती है। जी, और इससे आप सलाह ले सकते हैं लोगों से जिसके पास इससे संबंधित अनुभव होता है, उन लोगों से इसकी जानकारी को आप साझा करके उस चीज को आप पुख्ता कर सकते हैं। एक बार आपने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा दिया, उसके बाद सिस्टमेटिकल बिजनेस प्लान की आपको जरूरत होगी, उसे भी साथ में ही आपको शुरू करना होगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स, आपकी जो भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं, आपका क्या बजट प्लान होगा, आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, आप टीचर्स का रिक्रूटमेंट किस तरीके से करेंगे, एडमिशन प्लान क्या होगा, और बाकी और जो स्कूल की सुविधाएं होती हैं इन सबको शामिल किया जाएगा। प्राइमरी स्कूल शुरू करने के लिए आप जमीन या बिल्डिंग को लीज पर ले सकते हैं या फिर खरीद भी सकते हैं। दोस्तों सेकेंडरी स्कूल की अगर हम शुरुआत करें कि सेकेंडरी स्कूल की शुरुआत करते वक्त हमें किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है, तो उनके बारे में अब हम डिटेल में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो यदि आपके पास पहले से ही प्राइमरी स्कूल है तो आप क्लासेस को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बल्कि इससे आप एक साथ सारी क्लासेस और उसकी जिम्मेदारी के बोझ से भी काफी हद तक बच जाते हैं और स्कूल एक एक वर्ष करके आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों देखिए ये जो तरीका है ये समय जरूर लेता है, बट ये बहुत ही रिलायबल, बहुत ही रिस्क फ्री जिसे कहते हैं, विश्वसनीय और रिस्क कम रिस्क वाला तरीका है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट होता है कि आप एक प्ले स्कूल से, एक छोटे स्कूल से स्टार्ट करें, उसके बाद अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएं। आप पारक उसमें हो जाते हैं, आपको समझ में आता है क्या लूप होल्स हैं, क्या कमियां रह रही हैं, और उसी हिसाब से आप अपना काम जो है वो आगे करते हैं। आप जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा कर लेते हैं,
और इसकी एक शुरुआत आप प्रोसेस में लाना शुरू कर देते हैं। आप लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ बाकी चीज़ों को तैयार कर लें, जैसे कि एनओसी जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। इसका अप्रूवल ले लिया आपने, इसके लिए आपको लोकल म्युनिसिपल प्राधिकरण और शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करना होगा। अब बात आती है कि अगर हम दोस्तों सीबीएसई स्कूल की शुरुआत करें, तो सीबीएसई स्कूल जो है वो कैसे खेले? तो स्कूल चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या आईबी बोर्ड का हो, कोई भी स्कूल हो, उसके लिए आपको एफिलिएशन लेना पड़ता है। शिक्षा जो है वो राज्य सरकार का मुद्दा है, बट अगर आप किसी राज्य सरकार के बोर्ड का स्कूल खोलते हैं तो उसकी परमिशन जो होती है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। सीबीएसई स्कूल शुरू करने के लिए बहुत सारे स्कूल जो है वो अपनी फ्रेंचाइजीज भी देते हैं, जिसके अंडर शहर के बहुत बड़े-बड़े स्कूल जो हैं, उनकी मदद से आप इन स्कूलों को खोल सकते हैं। मान लीजिए आपने डीपीएस, एनडीपीएस या फ्रेंचाइजी ली, तो एफिलिएशन आपको सीबीएसई दे देगा, फ्रेंचाइजी आप डीपीएस से ले लेंगे। इसकी वेबसाइट पर इनके कॉन्टैक्ट की आपको सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं और इन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, आपको इसकी लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है, जो हर वर्ष जो है चार्ज की जाती है। इसके साथ-साथ कुछ ऐसे भी आपकी फ्रेंचाइजीज होती हैं जो पर स्टूडेंट के हिसाब से आपका रिवेन्यू भी शेयर करती हैं। आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट है उसके हिसाब से वो आपसे चार्ज करेंगी, या फिर कुछ ऐसी होती हैं जो आपको फिक्स जो है पर ईयरली आपसे ले लेते हैं। अलग अलग संस्थान जो होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं जिनकी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। एक बार आपने बिल्डिंग और स्टाफ जो है वो पूरा तैयार कर दिया, अब आप लोकल एजुकेशन में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जो होता है वहां पर इसकी फीस जमा कराएंगे रजिस्ट्रेशन की, और वो लोग आपके यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे, निरीक्षण करने के लिए आएंगे। इसके बाद वे सोसाइटी या ट्रस्ट के साथ जो भी आपकी आवश्यक सर्टिफिकेट्स हैं वो उन्हें दे दें। राज्य बोर्ड के अलावा कोई बोर्ड निरीक्षण से पहले अपना ब्रांड नेम के उपयोग की परमिशन नहीं देता। सिर्फ आपको स्टेट बोर्ड ही है कि आप स्कूल खोल लीजिए, काम करना शुरू कर देते हैं। आपके निरीक्षण से पहले ही आप उसमें अपना जो उनका ब्रांड नेम है उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सीबीएसई या फिर कोई भी एफिलिएशन अगर आप किसी फ्रेंचाइजी से लेते हैं तो वो अपना ब्रांड नेम आपको यूज करने की अथॉरिटी नहीं देते। सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के लिए स्कूल के इंस्पेक्शन के 1 वर्ष बाद ही अप्लाई किया जा सकता है। आईसीएसई में ये अवधि 3 साल रखी गई है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे स्कूल खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक पूरी लिस्ट होती है, बट फिर भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन्हें आप जरूर बनवा के रखें, इन्हें तैयार कर लें। अगर आप स्कूल खोलने के बारे में सोच रहे हैं, इनके बारे में जानकारी जो है वो एकत्रित सर्टिफिकेट्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेट सर्टिफिकेट्स, इसका आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ूंगी, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इन चीजों के बारे में स्क्रीनशॉट लेके आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आती है बात सबसे बड़ी कि आपने सब चीजें कर ली, अब स्कूल की मार्केटिंग और प्रमोशन पे किस तरीके से ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। तो अब आपको इसकी प्रमोशन के लिए विभिन्न मार्केटिंग तकनीकों की आवश्यकता होती है, जिसमें आप ऑनलाइन और फ्लैक्स प्रमोशन की आवश्यकता होगी, जैसे कि आप स्कूल की वेबसाइट जरूर तैयार करवाएं, बड़े बड़े होर्डिंग्स बनवाएं जिन्हें शहर के अलग अलग जगहों पे आपको लगाने की जरूरत होगी, और इसके साथ साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग करने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब आप अपना बिजनेस प्लान सबमिट करते हैं, तब फीस का भी निर्धारण आपको पहले से ही तय करना होगा। आप इस हेतु गवर्नमेंट ग्रांट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर आप गवर्नमेंट से मदद लेना चाहते हैं, एड लेना चाहते हैं, अगर स्टेट बोर्ड का स्कूल है तो गवर्नमेंट उसके लिए ग्रांट प्रोवाइड कराती है। अगर आप स्कूल खोलते हैं तो उसके लिए आप गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अभिभावकों की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल और यह प्ले स्कूल और प्राइमरी स्कूल से बहुत अलग होते हैं, जबकि प्ले स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के अभिभावकों की जो उम्मीदें होती हैं वो कुछ अलग होती हैं। ऐसे में जरूरत के मुताबिक ही आप मार्केटिंग करें, इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अगर आप रूरल एरिया का स्कूल है तो उसके हिसाब से करनी होगी, अगर आपका अर्बन एरिया है तो आपको सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं उन्हें मीट करना होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये कंप्लीट जानकारी मैंने आप लोगों को बारीकी से साझा करने की कोशिश की है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल डेफिनेटली हेल्पफुल रही होगी। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे मेरा कमेंट सेक्शन है, आप अपने सुझाव भी, अपने क्वेश्चंस भी उसमें मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं दोस्तों। और ये चीज मेरे साथ जरूर शेयर करा करिए कि ये वीडियोस आपको कैसे लगती हैं और कौन से ऐसे कंटेंट है जिन पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जो आपको लगता है मेरे लिए, चैनल के लिए, आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए जो है इंपॉर्टेंट होंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल पे आए, आपने मुझे सुना, समझा, इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, उन सभी बातों के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद।